कर दीजिए। नीचे कर दिया, पर मजा तुम्हें तभी आएगा जब तुम खुद को टच करोगे। पिंजड़े में जिस चिड़िया की बात हो रही थी, वो मतलब चर्चा में आपने ही कहा कि पिंजड़े की चिड़िया को आकाश के प्रति कितना प्रेम, लव फॉर स्काई कितना ज्यादा है, ये डिपेंड करता है कि वो कितना सेक्रीफाइस या क्या कीमत देना चाहती है उस फ्रीडम के लिए। लेकिन तो चिड़िया ने आकाश देखा ही ना हो तो कैसे वो अपनी कीमत दिखाई करे। तो बिल्कुल ठीक कहा आकाश, उस चिड़िया ने नहीं, किसी ने नहीं देखा। सत्य देखने की चीज होते ही नहीं है तो कौन देख लेगा। सत्य ऐसी चीज थोड़ी है कि जाके देखा होगे, अनुभव करा होगे, कुछ करा होगे। पर उस अदृश्य के प्रति प्रेम होता है। वो प्रेम अभिव्यक्त कैसे होता है? जो वो सत्य के इतने सम्मुख हो जाए, इतने निकट हो जाए कि उनको दिख ही जाए कि इसके लिए सब छोड़ देना होता है। वो छोड़ेंगे नहीं, उनसे तत्काल छूट जाएगा। सर मेरा नाम मनीष सिकरवाल है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। यहाँ पर सरकारी नौकरी करता हूँ जब कर। और आपको पिछले दोनों सेशन में मैं अगर मेरी थकन बढ़ जाए, मैं नहीं बोल पाऊँ तो थोड़ा समय दीजिए। इसका कारण ये है कि मेरी एक सेलिब्रिटी फिगर है आप, इतने करीब से तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। ये एक रीजन है कि शायद मैं, जबकि मैं अपने ऑफिस में ऑडिटर भी रहा हूँ, मतलब मंच संचालन भी कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी घबराहट रहती होगी। ये फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, धन्यवाद है। और इतनी इजीली अवेलेबल रहे, मुझे कल्पना नहीं थी। मेरा प्रश्न पिछले डिस्कशन से था, ये प्रश्न इस किताब से भी आता, जो चैप्टर 6 था, स्लीप वॉकिंग थ्रू लाइफ। वहां पर जो डिस्कशन हुआ था वो स्क्रिप्ट, मतलब हम किसी लिखे गए कहानी के हिसाब से या स्क्रिप्ट के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं। तो उसमें जब डिस्कशन हो रहा था तो एक पिंजड़े में जिस चिड़िया की बात हो रही थी, वो मतलब चर्चा में आपने ही कहा कि पिंजड़े की चिड़िया को आकाश के प्रति कितना प्रेम, लव फॉर स्काई कितना ज्यादा है, ये डिपेंड करता है कि वो कितना सेक्रीफाइस या क्या कीमत देना चाहती है उस फ्रीडम के लिए। लेकिन प्रश्न मेरा ये था कि अगर उस चिड़िया ने आकाश देखा ही ना हो तो कैसे वो अपनी कीमत दिखाई करे, मतलब। Love for the sky exhibits itself as disgust for the cage. आकाश से प्रेम कितना है ये कभी सीधे नहीं अभिव्यक्त होता, क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा आकाश, उस चिड़िया ने नहीं, किसी ने नहीं देखा। सत्य देखने की चीज होते ही नहीं है तो कौन देख लेगा। सत्य ऐसी चीज थोड़ी है कि जाके देखा होगे, अनुभव करा होगे, कुछ करा होगे। पर उस अदृश्य के प्रति प्रेम होता है। वो प्रेम अभिव्यक्त कैसे होता है? पिंजड़े के प्रति नकार से। हाँ, आप में पिंजड़े को लेकर के जितना विरोध उठता है, वही सूचक है कि आप में आकाश को लेकर प्रेम कितना है। आकाश को कोई भी प्रत्यक्ष प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि आकाश प्रत्यक्ष है ही नहीं। प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष, अक्ष आंख, आंख के सामने आकाश है ही नहीं। वो ऐसी चीज ही नहीं कि आंख के सामने आ सके। आकाश से कोई प्रत्यक्ष प्रेम नहीं कर सकता। आकाश से प्रेम है कि नहीं, वो बस इसी से पता चलेगा कि पिंजड़े को देखकर आग उठती है कि नहीं, पिंजड़े के प्रति विरोध विद्रोह उठता है कि नहीं, वही प्रेम का सूचक है। हाँ, लेकिन जब हम उसकी कीमत चुकाने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो कीमत जब हमारा पूरा जीवन या हमारा पूरा अस्तित्व ही जा रहा हो, मतलब हमारा वर्तमान परिवार या घर या जो हम कर रहे हैं वो सब कुछ एक साथ छूट रहा हो या फिर उसके आसपास की कीमत हो, तो शायद घबराहट जैसी होती है। पर इतना तो आपने अभी देखा ही नहीं है ना कि आप सब छोड़ दोगे। जो इतना देख लेता है उसका सब छूट जाता है। सीइंग इज बीइंग। ये तो अभी आप बस हवाई उड़ा रहे हो कि सत्य की तरफ जाऊंगा तो घर परिवार, मेरी पूरी हस्ती, मेरा पूरा इतिहास, मेरी घर, मेरा जमीन, मेरा परिवार सब छूट जाएगा। इतना बड़ा तुमने क्या देख लिया कि सब छोड़ना पड़ेगा? इतना बड़ा तो अभी तुमने कुछ देखा ही नहीं है, और देख लिया होता तो छूट गया होता। भाई किश्तों में ही सही कीमत अदा कर दो। अभी तो तुमने कोई बहुत छोटी सी चीज देखी है तो उसकी तुम्हें छोटी ही कीमत देनी पड़ेगी। तुम वो छोटी सी किश्त भी नहीं देना चाहते हो, लेकिन क्या ऐसे रहे हो जैसे पता नहीं क्या तुम्हारा घर जमीन जायदाद, मियाँ बीवी बच्चे सब कुछ मांग ले जा रहा हो। बड़ी कीमत बड़ी चीज की मांगी जाती है, और बड़ी चीज तो तुमने कोई देखी ही नहीं है अभी तक। छोटी चीज की छोटी सी किश्त दे दो, इतना काफी है।
और जब वो छोटी किस्त दे देते हो तो स्पष्ट होना शुरू होता है कि सौदा मुनाफे का है, किस्त चुकाई है, कुछ ऐसा पाया है कि मुनाफे का है। तो फिर दिल थोड़ा कड़ा करते हो, कहते हो ज्यादा बढ़ा दे के देखते हैं। अब पहली बार 10 रुपया दिया था तो बदले में 20 मिला, इस बार जरा 100 रुपया दे के देखते हैं, और ज्यादा मिलेगा 200, फिर 100 देते हो फिर मिलता है। तो ऐसे ऐसे करके उत्तर उत्तर प्रोग्रेसिवली आदमी छोड़ता है। लेकिन जिन्हें नहीं छोड़ना होता वो ऐसी बात कर सकते हैं कि सत्य के लिए तो अरे सब कुछ छोड़ देना होता है ना भाई। ये तुम कहां से उठा लाए? तुम्हें क्या पता सब छोड़ देना होता है? तुम्हें कैसे पता सब छोड़ देना होता है? और फिर कह रहा हूं, जो सत्य के इतने सम्मुख हो जाएं, इतने निकट हो जाएं कि उनको दिख ही जाए कि इसके लिए सब छोड़ देना होता है, वो छोड़ेंगे नहीं, उनसे तत्काल छूट जाएगा। और बाकी सब ऐसे ही है, बस वाक प्रपंच है, बातें हैं कि ये छोड़ना होता है वो छोड़ना होता है, यार कुछ नहीं। तुम छोटी शुरुआत कर लो, उतना पर्याप्त होगा। ठीक है, छोटी शुरुआत कर लो, कोई नहीं कह रहा सरकारी नौकरी छोड़ दो। तो तुम अभी छोटी शुरुआत कर लो, घूस लेना छोड़ दो, उतना ही बहुत है। या और इधर उधर के जो कुछ काम करते हो जो छोड़े जा सकते हो, तुम वहीं से शुरुआत कर लो। मैं नहीं कह रहा आप लेते हो पर मतलब ये है कि उससे समझ रहे हो ना बात को? रिप्रेजेंट करता है। हाँ, मुझे पता है। समझ रहे हो ना कि जो चीजें ऐसी हैं जहां से शुरुआत कर सकते हो, छोटी किस्त, अब वहां से शुरुआत कर टच कर दीजिए। नीचे कर दिया। पर मजा तुम्हें तभी आएगा जब तुम खुद को टच करोगे। हम्म, आपके गले में सब कुछ है नहीं मेरे गले में, पर मिल लो। कुछ भी नहीं। ठीक है। मैं पहले तो अपना ग्रैटिट्यूड सिलेक्ट करना चाहूँगा कि जब से आपसे जुड़ा हूँ, आपको देखा है, आपने मुझे खुलेकर सोच पाने की हिम्मत दी है। इससे पहले जब भी मैं कभी सोचता भी था, कुछ चीजों के बारे में सोचने पर ही डर लगने लगता है। तो अब मैं देखता हूँ कि एटलीस्ट सोचने में मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि वो चीजें अपने मन में इतनी गहरी बैठ जाती हैं। वो हिम्मत मैंने नहीं दी है, वो तुम्हारी अपनी है भाई। ये हिम्मत तुम्हारी अपनी है। तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तुम उसका सम्मान नहीं कर रहे थे, लेकिन वो चीज तुम्हारी ही है। ये सब चीजें इतनी अपनी होती हैं ना, इतनी निजी होती हैं, इतनी आत्मिक होती हैं कि ये कोई आपको बाहर से नहीं दे सकता। ये पेन नहीं है, चश्मा नहीं है, शर्ट नहीं है कि कोई बाहर से आगे आपको तोहफा दे देगा या कि भेंट या अनुग्रह। नहीं हो पाता। ये अपनी ही चीज होती है। बस ये है कि आपके पास है पर आप उसको रखे बैठे हो, या तो डर रहे हो या कुछ भूल गए हो। कई कारण होते हैं। कई बार तो घर में ही कुछ रखे होते हो, भूल जाते हो अपने घर में है, तो लगता है कि है ही नहीं। ऐसा भी होता है ना, घर में कोई चीज है पर भूल गए, अब जब भूल गए तो लगता है नहीं है। ऐसा होता है। कई बार होता है अपने पास कोई चीज है पर उसका इस्तेमाल करने से डर लग रहा है ना? तो कई बार है, पता भी है, इस्तेमाल करने में डर नहीं लग रहा, पर दूसरी चीज को इस्तेमाल करने में ज्यादा लालच है, तो दूसरी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी उपेक्षा कर रखी है। तो कई तरह की संभावनाएं, स्थितियां होती हैं कि हम अपनी ताकत को सक्रिय नहीं करते। अधिक से अधिक मैं ये कर सकता हूँ कि आपको बता सकता हूँ कि हर तरह की कमजोरी गैर जरूरी है। मैं आपको ताकतवर नहीं बना सकता। मैं बस ये कह सकता हूँ कि आप जिस कमजोरी को पकड़कर बैठे हो वो आपका स्वभाव नहीं है, और इस कमजोरी को पकड़ने में आपका कोई लाभ नहीं है। मैं आपको अधिक से अधिक बस कह सकता हूं कि खुद को देखो, तुम कमजोर नहीं हो। बाकी ताकत भी आपकी है, दृष्टि भी आपकी है, जीवन भी आपका है, जिम्मेदारी भी आपकी है। हूं मैं बस कुछ बातें बोल सकता हूँ, बाकी सब आपको ही करना है। ठीक है, तो मुझे उस चीज का श्रेय मत दो जो मेरी है नहीं, जो मैंने किया नहीं।
मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। ऊंची सारी जितनी चीजें होती हैं वो अपने अंदर ही होती हैं। आदमी बेटा सारे ही छोटे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं तुम्हारी तुलना में छोटा हूं, मैं कह रहा हूं आदमी ही छोटा होता है। ठीक है, तो जो अच्छी ऊंची अनंत बात होती है वो अपनी ही होती है, अपने भीतर की होती है, और उससे संबंध बनाने की जिम्मेदारी खुद की होती है, खुद की होती है। इंटीग्रल। हाँ, कोई दूसरा आकर के बस कुछ इशारे करेगा, कुछ ये वो थोड़ा सा कहेगा देखो देखो उधर देखो, वो एक चलता है ना मीम, उधर देखो उधर देखो। हाँ, तो वैसे मैं भी आकर के रात में 10:30 बजे बार बार बोलता रहता हूँ देखो देखो खुद को देखो, खुद को देखो। इससे आईना ज्यादा देखो। मैं आईना देखो, इससे ज्यादा मैं क्या करूँ, मैं जो करूँ मैं तुम सबका जो करूँ। एक्चुअली आचार्य जी, मैं बचपन से बहुत ज्यादा सवाल पूछता था, पर महसूस ये करता था कि जब भी मैं पूछता हूँ तो लोग को मोस्टली पता नहीं होता, तो वो दबा देते हैं। फिर मैं उसके बाद एग्रेसिव हो जाता था, या तो मैं उसको अथॉरिटी मानने से ही पूरा इनकार कर दूं, उनकी बातें ही ना सुनूं। इसके लिए मैं स्कूल में वो तो मुझे बोलते थे कि अच्छा स्टूडेंट है, बट मैं बिल्कुल कभी अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा। आगे 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 बोल रहा हूँ। बट मैं कभी स्कूल में होमवर्क नहीं करता था, कि वो दे देते ये रट के आओ, मुझे रटना बिल्कुल नहीं पसंद था। वहां से मैं खुद पढ़ने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में मुझे साइंटिफिक दुनिया की तरफ एक झुकाव हुआ। उसमें मुझे ऐसा लगता था कि साइंस में जो आदर्श है कि हम दुनिया को देखेंगे तो दुनिया की तरफ एक सवालिया एटीट्यूड रखेंगे, कि जो भी आगे दिख रहा है उसको पूछना है कि वो है क्या, उसके बारे में जांचना है, पड़ताल। और वो चीज में मुझे बहुत ज्यादा दिलचस्पी आई। फिर मैंने ये ठाना कि मैं आगे चलकर एक वैज्ञानिक बनकर ये कभी, और लोगों में से जो देखिए साइंटिफिक दुनिया में मैरी क्यूरी के जीवन से मैं बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ हूँ। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर साहा साहब से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। अभी अचानक का नेक्स्ट शूट होने वाला है, ठीक है। तो कैन यू ऑल मूव देयर, क्योंकि वहाँ वेट कर रहे हैं सारे, वहाँ का टाइम भी हो गया। आप एक साथ इसीलिए सवाल जल्दी पूछ लेना चाहिए। सारा समय सवाल ले लिया, मैं तो बोल ही नहीं पाया कुछ। हम्म? अब एक सेंटेंस दे रहा हूँ, एक सेंटेंस में कुछ बोल सकते हो तो बोलो। अच्छा जी, आप रिक्लेम करने की बात करते हैं, मैं साइंस को रिक्लेम करना चाहता हूँ। करो, मस्त हो गया, करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, एकदम करो। ठीक है, अच्छा तो विचार है, चलो। ठीक है। सो पूरे मॉल में भी पूरा पूरा भी बस एक साथ में यहाँ पे आ जाइए सब, यहाँ पे मैम भी आ जाएंगे। आप आ जाइए, लेकिन और सारी बातों पे बुक्स के साथ बिल्कुल नीचे ये चाहिए, थोड़ा इसी